पे हमारे पास है एक फैंसी एनिमेटेड टैब का डिज़ाइन जो कि देखने में काफ़ी कूल और प्रोफेशनल है। आइए फिर देखते हैं किस तरह से इसे हम इजीली बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। साथ ही हम समझेंगे एक्टिव स्टेट को भी कि उससे हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे एनिमेटेड डिज़ाइन में एक्टिव स्टेट को मिस कर देते हैं। और साथ ही सीखेंगे कई सारे ट्रिक्स और मेथड। यहाँ पे मेरे पास रेडी है एक टैब का डिज़ाइन, या फिर इसे आप एक मेनू भी समझ सकते हैं। यहाँ पे है इसका HTML, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक्सटर्नल CSS। इस टैब को मैंने बनाया है ULLI में और इसे रैप किया है एक डिव से। और ये है इसका स्टाइल, ये है हमारा पेज का डिफ़ॉल्ट स्टाइल और ये है हमारा टैब का डिज़ाइन। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हम एक्टिव पे एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चलते हैं HTML पे और यहाँ पे हमें ऐड करना होगा एक एलिमेंट स्पैन और इसमें क्लास ऐड करता हूँ एक्टिव। सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे दिखे जो भी हमारा टैब एक्टिव है। ये एलिमेंट हमारा UL के अंदर है तो यहाँ पे UL के अंदर यूज़ करेंगे इसे एक्टिव। और यहाँ पे सबसे पहले हमें इसे करना होगा पोजीशन एब्सोल्यूट। तो इसके लिए पेरेंट को हमें करना होगा पोजीशन रिलेटिव, लेफ्ट 0, टॉप 0 और इसका हाइट करते हैं 100%। अभी के लिए इसमें विड्थ सेट करते हैं 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे यूज़ करते हैं लाइट ग्रे, करते हैं इसे सेव। कुछ इस तरह से आ चुका है इसका व्यू। यहाँ पे टैब में ऐड करते हैं पैडिंग 4 पिक्सल और यहाँ पे लेफ़्ट से इसे करते हैं 4 पिक्सल, टॉप से 4 पिक्सल। यहाँ पे हाइट को भी हमें करना होगा डिक्रीज़, लेकिन इसे हम फिक्स नहीं करेंगे, इसे हम डायनेमिक रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ करेंगे कैलकुलेशन का 100% -8 पिक्सल। जो हमारा पैडिंग है टैब में, टॉप से 4 पिक्सल और बॉटम से 4 पिक्सल। और यहाँ पे ऐड करते हैं बॉर्डर रेडियस 9 पिक्सल, इसे करते हैं सेव। और इस तरह से हमारा आ चुका है यहाँ पे व्यू। अब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट हाइड हो रहा है तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे LI में पोजीशन रिलेटिव और यहाँ हमें देना होगा Z इंडेक्स, इसे करेंगे 2। अब करते हैं सेव और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ चुका है टॉप में। अब यहाँ पे हमें विड्थ को करना होगा इंक्रीज ताकि हमारा ये प्रॉपर अलाइन लगे, लेकिन यहाँ पे हम विड्थ को स्टैटिकली फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा आइटम होगा उसमें डिफरेंट टेक्स्ट होंगे और उसके अकॉर्डिंग इसका विड्थ भी डिफरेंट होगा। साथ ही किसी आइटम पे जब हम क्लिक करेंगे या फिर उस पर होवर करेंगे तो ये जो हमारा एक्टिव एलिमेंट है ये एनिमेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। अगर इस पे होवर करें या क्लिक करें तो ये एनिमेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा इसका पोजीशन। जिस आइटम पे हम होवर करेंगे उसका हमें चाहिए होगा पोजीशन और उसके अकॉर्डिंग अपने इस एक्टिव एलिमेंट को हम करेंगे एनिमेट। हम चाहें तो इसे CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इन सब में एक क्लास ऐड करना होगा और यहाँ पे विड्थ फिक्स करना होगा जो कि हमारा हो जाएगा स्टैटिक। लाइक अगर हमारा यहाँ पे टेक्स्ट चेंज होता है तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, हमें फिर से यहाँ पे जा करके मैनुअली सारा विड्थ मैनेज करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर सकते। आमतौर पर लोग इसी तरह से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखने वाले हैं स्मार्ट वर्क और इसके लिए हमें यूज करना होगा जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू जिस भी आइटम पे हम होवर करेंगे या उस पर क्लिक करेंगे उसका हम पोजीशन और विड्थ निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने इस एक्टिव एलिमेंट को करेंगे मैनेज। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं स्क्रिप्ट कॉन्स्ट मेनू आइटम्स और यहाँ पे यूज करेंगे हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल का। जिस तरह से हम jQuery में एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करते हैं, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल की मदद से सेम चीज को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल और यहाँ पे यूज करना होगा हमें एलिमेंट सिलेक्टर। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इस टैब को जो कि है एक क्लास। यहाँ पे यूज करेंगे डॉट और क्लास नेम। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे LI को, LI और इस तरह से मेनू आइटम्स में मिलेगा हमें ये सारा आइटम। अब यहाँ पे यूज करना होगा हमें फॉर ईच का मेनू आइटम्स डॉट फॉर ईच और यहाँ पे यूज करेंगे एरो फंक्शन का और यहाँ पे पास करेंगे हम आइटम, जिससे हमें मिलेगा एक एक आइटम। यहाँ पे यूज करेंगे आइटम डॉट ऐड इवेंट लिस्नर और यहाँ पे हमें ऐड करना होगा इवेंट का नेम। यहाँ पे ऐड करता हूँ क्लिक। अब यहाँ पे हमें देना होगा सेकेंड आर्गुमेंट कि हम क्लिक करने के बाद क्या करने वाले हैं। तो इसके लिए बनाना होगा एक फंक्शन हैंडल आइटम, फंक्शन हैंडल आइटम और यहाँ पे अभी के लिए कराते हैं कंसोल डॉट लॉग क्लिक्ड। अब इसे करते हैं सेव और यहाँ पे ओपन करते हैं कंसोल। अब यहाँ किया क्लिक और इस तरह से हमारा आ चुका है यहाँ पे क्लिक्ड। तो इस तरह से हमारा ये हैंडलर प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पे स्पेस ऐड कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर रीडेबल हो। यहाँ पे जो हमारा आइटम है वो एक HTML एलिमेंट है जिसपे मैंने ऐड किया है इस क्लिक को। तो यहाँ से हम रिसीव कर सकते हैं इवेंट को, जिससे हमें मिलेगा वो एलिमेंट। अब यहाँ पे कंसोल कराते हैं इस इवेंट को इवेंट डॉट टारगेट। इससे हम इस एलिमेंट को गेट कर सकते हैं कि किस पे क्लिक हुआ है। अब इसे करते हैं सेव और यहाँ पे करते हैं क्लिक और यहाँ हमारे पास आ चुका है अबाउट आवर सर्विसेज होम।
तो इस तरह से हम आइटम को गेट कर पा रहे हैं कि हमने किस पे क्लिक किया है। अब हमें चाहिए इसका पोजीशन, ये लेफ्ट से कितना है, और साथ ही हमें चाहिए इसका वेट जिस भी आइटम पे होगा क्लिक। यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट से हमें मिल रहा है ये आइटम, तो यहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्ट आइटम इवेंट डॉट टारगेट। इससे हमें एक एक एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा, इसे कर देते हैं कमेंट। और यहाँ पे एक और बनाते हैं कॉन्स्ट रेक्ट आइटम डॉट गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। इससे हमें मिलेगा एलिमेंट का साइज और उसका पोजीशन। तो यहाँ पे कंसोल करा के देख लेते हैं पहले इसे, आइटम रेक्ट करते हैं सेव, और यहाँ पे करते हैं क्लिक। और यहाँ पे है हमारा डिटेल, और यहाँ पे है इसका साइज और पोजीशन। बॉटम से कितना है, हाइट क्या है, लेफ्ट से कितना है, राइट से कितना है, टॉप से कितना है, विड्थ क्या है, एक्स वैल्यू क्या है और वाई वैल्यू क्या है। अब क्लिक करते हैं इस पर आर सर्विसेज पे, और यहाँ पे आ चुका है इसका डिटेल। यहाँ पे टॉप का वैल्यू सेम है क्योंकि हमारा ये दोनों एलिमेंट टॉप से सेम पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट का पोजीशन अलग है। यहाँ पे है 217 जो कि है ये एलिमेंट, और यहाँ पे है 349 जो कि है हमारा ये एलिमेंट। अब यहाँ पे हमें यूज करना होगा लेफ्ट और विड्थ की वैल्यू को अपने इस एक्टिव एलिमेंट में। जिस भी आइटम पे हम क्लिक करेंगे उसका विड्थ और उसका लेफ्ट का वैल्यू हमें ऐड करना होगा इस एक्टिव एलिमेंट में। सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना होगा एक कॉन्स्ट एक्टिव एलिमेंट के लिए, एक्टिव एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल आइटम है, तो इसलिए हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा क्वेरी सेलेक्टर। और यहाँ पे हमें देना होगा सेलेक्टर एक्टिव जो है इसका क्लास नेम। अब इस पर हमें ऐड करना होगा स्टाइल, विड्थ और लेफ्ट का वैल्यू जो हमें मिलेगा एलिमेंट के क्लिक पे। इसे यहाँ से हटाते हैं, एक्टिव एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, और इसमें हम असाइन करेंगे विड्थ की वैल्यू को जो कि हमें मिलेगा यहाँ से। इसके लिए हमें यूज़ करना होगा बैक टिक का, डॉलर कर्ली ब्रेसेस रेक्ट डॉट विड्थ, और यहाँ पे हमें देना होगा पिक्सल। अब इसे करते हैं सेव, और यहाँ पे करते हैं क्लिक। इस तरह से हमारा विड्थ यहाँ पे हो गया है चेंज। अब इस पर करते हैं क्लिक, और इस तरह से यहाँ पे विड्थ हो गया है चेंज। अगर इसे इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है विड्थ। इस पर करते हैं क्लिक, और यहाँ पे विड्थ हमारा हो रहा है चेंज जो भी हमारा आइटम का विड्थ है। अब यहाँ पे लास्ट वाले पे क्लिक किया है आर सर्विसेज पे, तो यहाँ पे आ रहा है विड्थ 195। अब इस एलिमेंट को करते हैं चेक, तो यहाँ पे हमारा विड्थ है 195। तो यहाँ पे जो भी हमारा एलिमेंट का विड्थ होगा वो विड्थ यहाँ पे हो जाएगा सेट इस एक्टिव एलिमेंट में। अब यहाँ पे लेफ्ट को भी ऐड कर लेते हैं, एक्टिव एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इक्वल बैकटिक डॉलर कर्ली ब्रेसेस रेक्ट डॉट लेफ्ट, और यहाँ पे पिक्सल। अब इसे करते हैं सेव। अब यहाँ करते हैं क्लिक, और इस तरह से एलिमेंट हमारा आ चुका है यहाँ पे। अब इस पर किया क्लिक, और एलिमेंट हमारा आ चुका है यहाँ पे जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जो पोजीशन मिलता है वो मिलता है विंडो के हिसाब से, और ये जो हमारा टैब एलिमेंट है ये है पोजीशन रिलेटिव। तो इसका जो पोजीशन वर्क करेगा वो वर्क करेगा इस पेरेंट के अकॉर्डिंग। इसे फिक्स करने के लिए हमें चाहिए होगा पेरेंट का पोजीशन। हमें पेरेंट का पोजीशन मिलेगा लेफ्ट से, और हमें जो पेरेंट के लेफ्ट का वैल्यू मिलेगा उसे हम माइनस करेंगे आइटम के लेफ्ट के वैल्यू से। तो यहाँ पे जितना हमारा लेफ्ट से स्पेसिंग है वही यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, उसी को माइनस कर देंगे तो हमारा ये प्रॉपर अलाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें बनाना होगा एक पेरेंट सिलेक्टर कॉन्स्ट पेरेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें यूज़ करेंगे टैब, और फिर यहाँ से निकालेंगे हम पेरेंट के लेफ्ट के पोजीशन को। यहीं पे बना लेते हैं कॉन्स्ट पेरेंट रेक्ट पेरेंट डॉट गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। अब यहाँ पे हमें जो पेरेंट के लेफ्ट का वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को माइनस करेंगे इसमें से, माइनस पेरेंट रेक्ट डॉट लेफ्ट। अब इसे करते हैं सेव, और यहाँ पे करते हैं क्लिक, और अब ये हमारा प्रॉपर अलाइंड हो चुका है। अब इसे करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पे जो हमारा इनिशियल विड्थ है ये हमें करना होगा सेट। हमें चेक करना होगा कौन सा आइटम हमारा एक्टिव है और उसके अकॉर्डिंग हम इसे करेंगे सेट। तो इसके लिए हमें आइटम पे ऐड करना होगा एक्टिव क्लास। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक्टिव क्लास, होम पे क्लास एक्टिव आइटम। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिव नाम का क्लास बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक्टिव आइटम कर दिया है। और यहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्ट एक्टिव आइटम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे एक्टिव आइटम हमारा तब चेक होगा जब हमारा विंडो लोड होगा। तो हमें विंडो पे लगाना होगा इवेंट लिसनर। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा डोम कंटेंट लोडेड, और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम फंक्शन हैंडल एक्टिव, और यहाँ पे हमें बनाना होगा ये फंक्शन। अब यहाँ पे सबसे पहले ऐड करना होगा कंडीशन इफ़ एक्टिव आइटम। अगर हमारे पास एक्टिव आइटम होगा तो यहाँ पे हम लेंगे इसका रेक्ट
कॉन्स्ट एक्टिव रेक्ट एक्टिव आइटम डॉट गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट, और फिर यहाँ पे सेम इसी को कर लेंगे यूज़ एक्टिव एलिमेंट को, और यहाँ पे इसे कर देंगे रिप्लेस। यहाँ पे हमें पेरेंट का रेक्ट भी चाहिए होगा, तो इसे अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे बाहर मूव कर देते हैं कि ताकि इसे यहाँ भी एक्सेस कर सकें। अब इसे करते हैं सेव, और हमारा यहाँ पे आ चुका है एक्टिव, ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले एक्टिव आइटम को करते हैं चेंज, अभी मैंने किया हुआ है होम को, तो यहाँ पे एक्टिव करता हूँ अबाउट को, कर दिया है सेव, और ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया रिफ्रेश और ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे इसे करता हूँ मैं सर्विसेज को, और ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है। अब हमें इसमें ऐड करना है ट्रांजिशन। ठीक है, हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, अब हमें इसमें सिर्फ ट्रांजिशन ऐड करना है। तो यहाँ पे एक्टिव में करेंगे ट्रांजिशन ऐड, ट्रांजिशन 0.4s 4 मिलीसेकेंड। अब इस पर करते हैं क्लिक, और ये हमारा रेडी हो चुका है टैब का एनिमेशन, ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसे करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे मैंने एक्टिव किया है लास्ट आइटम को, तो ये अपने आप यहाँ पे स्लाइड होकर के आ चुका है। अब यहाँ पे एक्टिव कर देता हूँ होम को, और ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब अगर हम चाहें तो इसे होवर पे भी कर सकते हैं, हमें सिंपली यहाँ पे ऐड करना होगा माउस ओवर, और ये हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। तो कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं अपने मेनू या अपने टैब में एनिमेशन इफेक्ट।